हेलो दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ गई एक छोटा सा ब्लॉग। तो आप मेरे ब्लॉग पे बने रहना। तो सबसे पहले आप लोग कैसे हो, भगवान से आशा करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो आज हम आए हुए हैं अपने ससुराल। तो देखिएगा ये ससुराल के आंगन में हम बैठे हुए हैं और यहाँ पे देखिएगा ये कपड़े मैंने कमरे से निकाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पे रहते नहीं हैं तो कपड़ों में बहुत ही ज़्यादा धूल धंधा हो जाता है। और फिर हमें जैसे कभी न कभी आना होता है तो इनको घाम वाम दिखा रही हूँ, और घाम दिखाने के बाद इनकी खोल ओल को मैंने धो डाला पानी से और निरमा लगाकर, क्योंकि कभी न कभी तो आना पड़ता है, ससुराल है, रात को भी रुकना पड़ता है, तो गंदे कपड़े तो पसंद नहीं है भाई। तो इनको हम धो धा के रख देते हैं, तो फिर जब भी आए तो हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिएगा ये हमारा घर है। सारा घर हमारा टूटा फूटा पड़ा हुआ है, बस ये 2 कमरे हैं जो कि मैंने ये 2 कमरे बनवाए थे। तो वो भी मैंने सरकारी पैसे मिले थे मकान के लिए, तो उसी से ही बनवाया था। थोड़ा बहुत पैसा लगा था तो मैंने घर से लगा दिया था। ज़्यादा आमदनी नहीं है तो इनको हम यहीं पर पड़े हैं रहे हैं, क्योंकि अगर पैसे होते तो हम इसको बनवा लेते। वो बहुत ज़्यादा पैसे भी लगना है, थोड़े पैसों में तो नहीं बनना है भाई। आजकल तो पता ही है कितना महंगा हर सामान मिल रहा है। तो यहाँ पर ऐसा पड़ा हुआ है, और यहाँ पर मुझे बकरी में करवाना है फरस, लेकिन इसका भी इंतजाम नहीं हो पा रहा है। तो देखते हैं, हो जाएगा तो करवा लेंगे, वरना 2 कमरे तो अभी हाल में है। देखिएगा इस कमरे की हालत, एक कमरा तो बंद है, ताला लगा हुआ है। तो ये दूसरे कमरे को खोल कर दिखाती हूँ मैं। नहीं, उसकी भी चाबी है मेरे पास, लेकिन वो कमरा साफ है। और देखिएगा सारा ही कबाड़ फैला हुआ कमरा में, अगर आप इमरजेंसी में आ जाओ तो यहाँ पर खड़े होने तक की जगह नहीं है, देख रहे हो। तो इसकी भी हमें साफ सफाई करना है और काम भी हमें करना है। जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहला आकर हमने कपड़े ही धोकर डाले हैं। मैंने बोला घाम है, सूख जाएंगे। अब हम इस कमरे की साफ सफाई करेंगे, और कमरे की साफ सफाई करने से पहले थोड़ा काम हम और कर लेते हैं, बाद में हम कमरे की साफ सफाई करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे आ जाती हूँ तो मेरा तो दिमाग ही काम नहीं करता है कि पहले मैं सबसे पहले कौन सा काम करूँ। तो देख रहे हैं चादरों की खोल है, तो मैंने कुछ कपड़े छत पर डाले हुए हैं और कुछ कपड़े मैंने दूसरे वाले बाहर साइड घर है तो वहां पर भी डाले हुए हैं। चलते हैं। मुंह आप सोच रहे होंगे मुंह क्यों दबा रखा है, तो मुंह मैंने इसलिए दबा रखा है क्योंकि यहाँ पर ततैयां लगी हुई हैं, तो उनको काटने का डर है। और देखिए बाहर साइड के घर है हमारे, तो ये भी हमारे पड़े हुए हैं। और वो सामने अटारी दिख रही है मेरी, तो वो भी सारी गिरी पड़ी हुई है। तो देखिएगा यहाँ पर मेरा दुपट्टा रह गया था, ससुराल में है तो दुपट्टा तो डालना ही पड़ेगा। वैसे भी हमारे घर में कोई नहीं रहता है, अंदर नहीं रहता है कोई, सब बाहर रहते हैं। तो मैंने जो बोला चलो ठीक है। और यहाँ पर मैंने कंबल डाल रखा है जो कि यहाँ पर सूख जाएगा। और अब यहाँ पे दिखाते हैं, तो ये हमारी बकरी की कुइया है, जो कि हमें बाहर नहीं जाना पड़ता है पानी आने के लिए, और बोर भी लगा हुआ है। तो पानी की तो आज़ादी है, पानी के लिए तो हम बाहर नहीं जाते हैं। और यहाँ पे देखिएगा फिर से हम वापस से अपने दूसरे वाले घर में जा रहे हैं, और यहाँ पर मैंने मुंह को दुपट्टे से दबा लिया, क्योंकि ततैयां देखिएगा ये उड़ रही हैं, पीली वाली ततैयां। तो ये काट लेती है तो बहुत ही ज़्यादा चढ़ती हैं। तो हम आ गए फिर से कमरे में, और कमरे से उठा लाए हम चना। तो चना को हमने यहाँ पर टब में डालकर इसको हम धो लेते हैं, क्योंकि ये चना हमारे घुन चुके हैं, धोकर दल लेंगे तो सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम धो रहे हैं चना, और चना धोकर ये साफ हो जाएंगे। और देख रहे हो ना कि पीछे मेरे घर के इस तरीके से है, तो ऐसे ही हमारे घर टूटे फूटे हुए हैं, देख रहे हो। और यहाँ पर मैंने सोचा चलो धो लेते, यहाँ पर पानी की आज़ादी है, मैंने कि वहाँ पे ले जाऊंगी तो फिर वहाँ पर भी पानी की आज़ादी है, लेकिन यहाँ पे अपने मतलब जब भी मर्जी जब भी पानी वो कर लो। और वहाँ पर तो सप्लाई का पानी आता है 4 से 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, जैसे कि जब भी सप्लाई आनी होती है तभी आती है। और देखिएगा दिखा रही हूँ पूरा घर। और ये हमारी दूसरी वाली बकरी है जहाँ पर ये कुइया है,
और यहाँ पर हम नहाते धोते भी हैं। यहाँ पर मैदान है। अब देखो भाई, चना तो मेरे धुल गए और मैंने छत पर डाल भी दिया, तो पूरी वीडियो नहीं बना पाई हूँ क्योंकि काम भी इतना करना पड़ रहा था और वीडियो भी बनाना पड़ रहा था। तो अभी कमरे को मैं पानी डालकर धो रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा किसकिसी थी। बहुत दिनों से बंद रहा कमरा, जाते रहते हैं लेकिन सफाई कर लेते हैं। और यहाँ पर अंशका, नाया हरे और राशि हरे सब लोग मेरे पास ही थी। और यहाँ पर देख रहे हो कितना गंदा पानी निकल रहा है और यहाँ पे आकर भर गया क्योंकि यहाँ पर वो है ना, क्या कहते हैं, यहाँ पर थोड़ा गड्ढा सा था ना, मैंने वो कर दिया था, दरवाज़ा नहीं खुल रहा था ना, तो वो मैंने यहाँ पे कर दिया था। तो देखिए यहाँ पे सफाई हो रही है, कर लेते हैं सफाई। और मैंने दुपट्टे को यहाँ पर उठा कर रख दिया। और यहाँ पे सफाई करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा थक गई। आप विश्वास नहीं करोगे मैं कितना थक गई, लेकिन बहुत ही ज़्यादा थक गई। यहाँ पर सारा काम किया और ये है कि हाँ, काम करने के बाद अब ये कमरा मेरा रेडी हो गया। जैसे कि साफ सफाई से क्या होता है, कमरा तो साफ सफाई से रेडी हो गया, लेकिन बाहर का नज़ारा तो जिस कता से वैसा ही सब फैला पड़ा हुआ है। वैसे ही सब देख रहे हो, टूटे फूटे घर नज़र आ रहे हो। नीचे जमीन पर फर्श भी नहीं है, माटी भी नहीं है। पहले माटी छाप लेती थी तो यहाँ पर लोड़ा पथरा डाल दिया तो माटी भी नहीं छप रही है अब, तो देखिएगा। और ये मैंने लगाया है अपनी बकरी में गुलाब, यहाँ से ले गई थी गुलाब, तो मैंने सोचा चलो फूल पौधे तो अच्छे होते हैं तो एक दो गुलाब लगे रहेंगे। और यहाँ पर सारा काम करने के बाद फिर तो मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई और यहाँ पर आंगन पे चारपाई में लेट गई। और यहाँ पर अंशका, नाया हरे, पीहू हरे सब लोग खा रही थी कुरकुरे, तो मैंने सोचा भाई मेरे को भी खिला दो थोड़ा सा, मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मैं भी भूखी हूँ। तो मैंने सोचा सब लोग दिखा भाई कौन कौन खा रहे हो क्या, तो सब लोग अपना अपना बताने लगे। अब मुझे तो इनका नाम नहीं आ रहा है, वो सब अपना अपना ही बता रहे थे कि मैं ये खा रही हूँ, ये खा रही हूँ। और ऊपर से फरमाइश आती है पति देव की कि मेरे लिए भी भाई लेके आओ, मुझे भी खाना है। तो मैंने बोला राशि से मुझे भी पाले जी लेकर आओ, मैं भी खाऊंगी, मुझे भी भूख लगी है। तो यहाँ पर हम लेटे, ज़्यादा लेटने को तो नहीं मिला लेकिन हाँ आधा घंटा तो हमने आराम कर ही लिया। और फिर हम चले गए खेत पर भाजी तोड़ने के लिए। मैंने सोचा भाजी तोड़ कर लाएंगे, तो भाजी का इस दिनों भाजी बहुत अच्छी लगती है, तो भाजी तोड़ कर लाएंगे तो भाई शाम को जाएंगे तो घर पे भाजी ही बनाएंगे। तो देखिएगा मैं भाजी तोड़ कर ले आए खेतों खेतों से। अब हम जा रहे हैं घर, मतलब ससुराल के घर जा रहे हैं, फिर वहाँ से पतिदेव के साथ निकल जाएंगे अपने उस वाले घर। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कर देना। और बीच में कोई आ जाता है तो यहाँ पर हम घूंघट डाल लेते हैं क्योंकि हम ससुराल में रहते हैं, हमारे यहाँ पे तो घूंघट डाला जाता है। तो थैंक यू, बाय बाय।